कितने बच्चियों की शादी हो रही वहाँ पर 40 जोड़ों के निकाह हो रहे हैं। मशीनें जो जहाँ परेशानी होती है उन्हें मशीनें भी दी जाती हैं। कहीं जो परेशानी है उनके जोड़े शादियों के कराए जाते हैं। और ये एकेडमी 20 साल से काम कर रही है पूरे मुल्क में। किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देते, बहुत खुश रखते हैं उनको। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। बिल्कुल, जिस तरह से पीर मुर्शिद को चाहने वाले लोग जो कि हिंदुस्तान भर में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में उनके मुरीद रहे हैं, और आज जब जिस वक्त उनका यहाँ से दुनिया से कूच हुआ, जिस तरह से लोगों की आंखों में हमने आंसू देखे थे, वही कहीं ना कहीं आज उन्होंने याद किया कि उनके जाने के बाद जो तकलीफ लोगों के अंदर है वो कहीं ना कहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं कि वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उनके जो काम, उनके द्वारा जो काम किए गए, उनके जरिए से जो काम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं हिंदुस्तान भर में, बच्चियों की शादियों को लेकर के हो, चाहे हॉस्पिटल्स को लेकर के हो, एजुकेशन के ताल्लुक से भी उन्होंने एक नींव रखी थी कुछ स्कूल्स वगैरह के लिए। वो क्या मामला? स्कूल में लो, हॉस्पिटल में लो, उनकी जो तकलीफें लो, जहाँ भी होते हैं उनके चाहने वाले सब जगह पहुंच जाते हैं। सब जगह जहाँ भी कुछ मालूम पड़ता है, अस्पतालों में लो, कहीं वहाँ पर क्या नाम है, मशीनें जो जहाँ परेशानी होती है उन्हें मशीनें भी दी जाती हैं। कहीं जो परेशानी है उनके जोड़े शादियों के कराए जाते हैं। अस्पतालों में लो, क्या सब जगह जाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अकरम सकलेनी। बिल्कुल, ये मोहम्मद अकरम सकलैनी साहब जो कि दिल्ली सकलैनी एकेडमी के ये इस वक्त अध्यक्ष हैं आप। ये इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो खिदमत के काम सकलैन मियां हुजूर के द्वारा किए गए थे, जिस तरह से उन्होंने वो शुरुआत करके जो गए थे, उन कामों को अभी भी आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो खानका है उस खानका के जरिए से अभी खानका के जरिए से बढ़ाया जा रहा है। हाँ, अभी जैसे गद्दी नसीन जो है उनका नाम बताइए। गाजी मियाँ है उनके गद्दी। गाजी मियाँ साहब जो है वो उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, गाजी मियाँ साहबजादे हैं उनके। असल में एक शुरुआत जो करनी होती है काम की, क्योंकि वो खानका असल में बहुत पुरानी खानका है मैं समझता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाओं में से एक खानका जो कि सकलैन मियां हुजूर, जिनके के मुरीद, जिनके के पीर मुर्शिद का नाम हजरत शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने उस खानका को कायम किया था। और कहीं ना कहीं उसके सिलसिले में और भी बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस सिलसिले को जो शुरू करने के बाद में सकलैन मियां हुजूर के बाद अब जिम्मेदारी गाजी मियाँ की आई है। क्या कहेंगे गाजी मियाँ, क्या उस जिम्मेदारी को जो कि सकलैन मियां हुजूर ने शुरुआत की थी, एक खिदमत के कामों को बहुत जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया था, क्या लगता है कि आज वो उनके जाने के बाद दुनिया से उन कामों को उस बेहतर तरीके से या उस तरतीब से क्या अब हो पा रहे हैं? वो हमारे गाजी मियां हुजूर बहुत प्यारे प्यारे गाजी मियां हुजूर बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। सब पीर भाइयों को साथ लेके चल रहे हैं और मियाँ की जितनी भी जिम्मेदारियां थी उन सबको बखूबी निभा रहे हैं। हम लोग आज बहुत खुश हैं। हमारे पीर मुर्शिद हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं और हमारे गाजी मियां हुजूर इस तरह से सराह रहे हैं। एक एक मुरीदैन को इतने तसल्ली से, इतने आराम से, मतलब क्या नाम है, बात करते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देते, बहुत खुश रखते हैं उनको मुरीदानों को। हम लोग जब आस्थाने शरीफ पे जाते हैं तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि हिंदुस्तान का एक कल्चर रहा है, मैं आपको बताऊं, सूफीरिज्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में है, क्योंकि जितनी खानकाएं हैं उन बुजुर्गों ने कहीं ना कहीं जो खिदमत के कामों को अंजाम दिया, तो कहीं वहीं पे उन्होंने अपने कुछ ऐसे खास लोगों को मुरीद भी बनाया और उन मुरीदों से ही आगे की खिदमत के कामों को अंजाम दिया जाता रहा है। उसी खिदमत के काम को अंजाम, जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि सकलैन मियां हुजूर के बाद में गाजी मियां ने गद्दी नशीन है वहां पर इस वक्त वो, और उनके द्वारा जो काम इस वक्त किए जा रहे हैं, जो कि बुनियाद खास तौर पर सकलैन मियां हुजूर ने डाली थी, उन कामों को बेहतर तरीके से किया जा रहा है। तो मेरा मकसद अब ये है कि जो अभी इस वक्त मियां हुजूर को लगभग 1 साल होने वाला है दुनिया से गए हुए, तो अब जो उनका उर्स है, और मैंने सुना है कि वहां पर उर्स से एक दिन पहले शादियों का बड़ा एक एहतमाम जैसा कि मियां हुजूर करते आ रहे थे, उसी जिम्मेदारी को गाजी मियां ने शुरू किया है। कितने बच्चियों की शादी हो रही वहाँ पर 40 जोड़ों के निकाह हो रहे हैं, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं। और किबला व काबा हमारे पीर मुर्शिद शाह सकलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ नज़दीक आ रहा है। 5 तारीख को परचम कुशाई होगी, 5 अक्टूबर को
5 अक्टूबर को परचम कुसाई होगी, 6 तारीख में कुरान खानी और 7, 8 में मिलाद शरीफ और तकरीर होगी, उलमा इकराम की तकरीर होगी 9 तारीख में भी। और 9 अक्टूबर को 11 बजे कुल शरीफ होगा, जिसमें सभी पीर भाइयों से गुजारिश है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों और सवाब दाराइन हासिल करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद शकलानी। क्या जिम्मेदारी सकलैनी एकेडमी में दिल्ली से? साहब वैसे तो मैं अपने पीर का गुलाम हूँ और उनके गुलामों का गुलाम हूँ। वैसे जो है सदर साहब ने मुझे नायब सदर चुन रखा है। नायब सदर दिल्ली से हैं रईसुद्दीन साहब, मोहम्मद शाहिद शकली से। बिल्कुल, क्योंकि ये नायब सदर हैं दिल्ली सकलैनी एकेडमी के। इसी तरह से तमाम सूबों में सकलैनी एकेडमी के ओहदेदार और जो टीम मिल करके कहीं ना कहीं जो खिदमत के कामों को अंजाम दे रही है। सकलैन मियां हुजूर ने जिस तरह से सकलैनी एकेडमी को बनाया था, उस सकलैनी एकेडमी उस वक्त भले ही मध्यम धीरे तरीके से काम कर रही हो, लेकिन आज क्योंकि बड़ी तादाद में लोग उससे जुड़ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ खास बात मैंने इस मीटिंग में जो देखी है, मैं वो बताना जरूर चाहूंगा आपको, क्योंकि यहाँ असल में एक जो पीर के जो बहुत सारे मुरीद होते हैं, उन मुरीदों में कहीं ना कहीं एक मोहब्बत का जो कहीं ना कहीं एक सिलसिला जो शुरू होता है, वो मैंने आज यहाँ पर देखा है। क्योंकि सकलैन मियां हुजूर के जाने के बाद दुनिया से यहाँ पे लगातार मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन कुछ पीर भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर इस मीटिंग के लिए रखा है। और उस मीटिंग में कुछ पीर भाई ऐसे हैं जो यहाँ पर जोड़े तकसीम करने आए हैं अपने भाइयों के लिए, खास तौर पे कुर्ते पजामे का यहाँ पर कपड़ा। आपने क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद है, रईस अहमद सकलैनी। रईस अहमद सकलैनी साहब, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहते हैं आप? हाँ, तुगलकाबाद है। यहाँ पे आपने अभी आकर के मैंने देखा, आपने सब लोगों को कुर्ते पजामे का कपड़ा सबको दिया है, जितने भी पीर भाई आपके साथ यहाँ शामिल हुए हैं। तो कैसा महसूस हुआ आपको? बढ़िया महसूस हो रहा है, मियाँ हुजूर का करम है मुझ पर। बाकी यार अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो अगले से और ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरा मकसद ये था कि सब लोग एक जैसे काफिला बना के, मियाँ हुजूर का पहला उर्स है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे वहाँ, बस यही मेरी खुशी थी। बाकी सब ठीक है। बिल्कुल, ये दिली ख्वाहिश होती है आदमी की कि मैं अपने, क्योंकि पीर मुर्शिद नहीं है तो यही एक पहचान है हमारे पीर भाइयों के साथ मिलकर के उन पीर को याद किया जाए और अल्लाह से उनके लिए भी दुआ की जाए और उनके जरिए से अपने लिए भी दुआ की जाए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है, मैं समझता हूँ। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद शख्सियत है, असल में सकलैनी एकेडमी दिल्ली स्टेट की जो टीम बैठी है, उसके अलावा इस एकेडमी से पहले भी खिदमतों के कामों को अंजाम देने वाली शख्सियत कारी कासिम साहब, क्योंकि सकलैन मियां हुजूर के मुरीदों में से बड़े खास मुरीद माने जाते हैं ये। और दिल्ली के अंदर कोई भी टीम रहे, लेकिन इनकी खिदमतें और इनके साथ हर टीम को मिलता रहा है। मैं समझता हूँ आज बड़ा मौका है ये खास तौर पर जानने का, सकलैन मियां हुजूर जैसी शख्सियत हिंदुस्तान भर में उन्होंने काम किया, जिस तरह से लोगों ने उनको सर आंखों पर बैठाया, दिल से मोहब्बत की है। उनके जाने के बाद लोगों के आंसू भी हमने देखे हैं, लेकिन जो खिदमत के काम की बुनियाद उन्होंने डाली थी, आज वही खिदमत के काम मैं समझता हूँ। उर्स से एक दिन पहले मैंने सुना है कितनी बच्चियों की शादियां वहां पर होने वाली हैं, और वही काम क्योंकि गाजी मियाँ जिस वक्त गद्दी नसीर हैं, उनके जरिए से आप क्या देख करके महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दादरस फरियाद रस, रोशन ज़मीर, शाह सकलैनो शराफत दस्तगीर। 40 शादियाँ हो रही है उर्स की तकरीब से पहले। यहाँ तमाम ही गुलामान शाह सकलैन बैठे हुए हैं और ये एकेडमी 20 साल से काम कर रही है पूरे मुल्क में। ये दिल्ली यूनिट है शाह सकलैन एकेडमी का, जो पूरी तरीके से अपने ताउन दे रहे हैं एकेडमी में। और इस वक्त यूरो मुर्शिद के उर्स के मुक़द्दस मौके पर इन्होंने तमाम जो वहाँ पीर भाई यहाँ मौजूद है और ये इनके इलाके में जहाँ जहाँ भी इनसे कुर्बत हासिल है, सबको कुर्ते पजामे तकसीम किए हैं, जिससे एक ही लिबास में सब नजर आए खुदाम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हम हुजूर सकलैन मियां क़िबला के मुरीद हैं, क्योंकि आप कुतुबियत के दर्जे पर फायज हैं। हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हज़रत कुतुबुद्दीन शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मदीने शरीफ में मज़ार शरीफ है, जब आप हिंदुस्तान से मदीना तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपके खलीफा और मुरीद हाफिज शाह जमालुल्लाह थोड़े मायूस हुए। जब मायूस हुए तो आपने एक गिफ्ट अता किया उनको। जब आप मायूस हुए, फरमाया आपने कि जाओ, हमने तुम्हारी 7वीं पुश्त में कुतुब दिया,
एक कुतुब अता किया, क्योंकि हम दुनियावी तौर पे किसी बच्चा हमारे जब पीछे लगता है तो हम कुछ ना कुछ उसको देते हैं उसको खुश करने के लिए। तो हुजूर शाह कुतुबुद्दीन अशरफ हैदर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खलीफा और मुरीद हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह को ये गिफ्ट अता किया, फरमाया जाओ हमने तुम्हारी 7वीं पुश्त में एक कुतुब अता किया। तो आप जब तरतीब लगाएंगे हाफिज शाह जमालुल्लाह शाह दरगाही महबूब इलाही नंबर 3 शाह अहमद अली शाह मियां सैयद रहमतुल्लाह अलैह और शाह शाजी मियां रहमतुल्लाह अलैह नंबर 4, नंबर 6 हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर मियां क़िबला नंबर 6 हज़रत फरियाद रस रोशन ज़मीर शाह मौलाना शराफत दस्तगीर नंबर 7 पीर मुर्शिद शाह फैज़ान मजहर गौसियत मजहर फैज़ान मुजद्दिद अल-सानी 7वीं पीढ़ी पर हैं जिनको आपने कुतुब फरमाया। हाँ, ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है। और दूसरी खुशनसीबी ये है कि कादियत की जितनी भी लाइनें हैं उसमें हमारी जो लाइन है उसमें मुजद्दिद अल-सानी भी है। ये 1000 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मबूस फरमाता है दुनिया में ऐसे मुजद्दिद को जिनका ज़माना अभी बाकी है। माशाल्लाह ये एकेडमी की काविशें इंशाल्लाह जारी भी रहेंगी आगे। और ये फैज़ान ऐसा है कि जो हुजूर पीर मुर्शिद के दौर में जितना लंगर था वो आज भी मौजूद है। जो तकरीबात शादियों की होती थी गरीबों की, उनको जहेज़ दिया जाता था, उनके साथ बारातियों को भी बुलाया जाता है, खिलाया पिलाया भी जाता है। माशाल्लाह पूरा एहतमाम होता है। ये इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा, क्योंकि हुजूर दादा भी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाते थे, आपका कौल है एक दाढ़ चले 70 बला टले। तो आपके जो लंगर का सिलसिला है वो 24 घंटे जारी रहता है, आप जानते ही इस चीज़ के लिए, और इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। हमारी ये खुशनसीबी है कि हम पीर मुर्शिद क़िबला के मुरीद हैं और बड़े करम फरमाइयाँ हमारे साथ रही हैं पीर मुर्शिद की। और हर अल्लाह वाले की पर्दा फरमाने के बाद फैज़ डबल हो जाता है। अब हम सबको ये चाहिए जब भी वक्त मिले तो आस्ताने से चिपक कर बैठें और डबल फैज़ हासिल करें। वहाँ तस्बीहात पढ़ें बैठकर, अल्लाह अल्लाह करें, जो विर्द बताया हमारे पीर मुर्शिद ने, ये कामयाबी का रास्ता है।